चतुराम चपरासी जी। अरे बहनों और उनके भाइयों, जरा तालियां तो बजाइए, नेताजी आ रहे हैं। फोन बज रहा है। हो गया। क्या हो रहा है? नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, उनको भी नमस्कार जो फ्री का पेट्रोल जला कर आए हैं, और उनको भी नमस्कार जो सिर्फ यहाँ लड़की ताड़ने आए हैं, उनको भी नमस्कार। उनको भी नमस्कार जो यहाँ लिपस्टिक और पाउडर पोत के आए हैं, और उनको भी नमस्कार जो स्कूल और कॉलेजों की बसों में ठूस ठूस कर आए हैं। ये मेरा असाइनमेंट राम। नेताजी असिस्टेंट हूँ मैं आपका। तू नेता है कि मैं? अरे नेता तो आप ही है। तो चुप रहे। ये दो मेरे बॉडी गट्टर। अरे बॉडी गार्ड नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड है आपके। काम कर, तू ही बन जा नेता। अरे नेताजी कहाँ जा रहे हैं आप? आइए इधर है नेता, इधर फोटो खींच। ये देख। हाँ, ये तो भाइयों बहनों ये था मेरा इंट्रोडक्शन। मेरी चारपाई कहाँ है? नेताजी स्टूडियो यहाँ पर चारपाई नहीं चेयर होती है। ये चेयर क्या होता है? अरे वही जो जनता ने छीन के आपको दी है। अच्छा कुर्सी बोलिए ना तो। नेताजी इज्जत से बैठिए नेताजी। अरे यार इज्जत से कैसे? अरे व्यवस्थित तरीके से बैठिए, टिका के बैठिए। अच्छा टिका के। चलो नेताजी, बातें करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हमारा जन्म कहाँ हुआ? धरती पे हुआ था हमारा जन्म। अरे मेरा मतलब है आप कौन से इलाके में पैदा हुए थे? मेरा मतलब है आप किस इलाके में पैदा हुए थे? इलाका कुत्तों का होता है, हम शेर हैं शेर। और नेताजी शेर तो जंगल में पैदा होता है। अरे हम घर में पैदा हुए हैं, घर में। नेताजी मैं वही पूछ रही हूँ, आप किस घर में पैदा हुए थे? चलो यार इसको। हाँ आप किस घर में पैदा हुए थे? अरे मैं जब 4 मिनट का था मुझे नहीं पता। ठीक है नेताजी। नेताजी दूसरे सवाल पर आते हैं। युवाओं की शिक्षा नीति पर और जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए शिक्षा तो पति पत्नी के रिश्ते की तरह होती है, हो तो भी काम चल जाता है, नहीं हो तो भी काम चल जाता है। ये मेरे दो बॉडी गट्टर को ही देख लीजिए, क्या ताकत है। दिखाओ बॉडी दिखाओ। हाँ ये देखिए क्या ताकत है, क्या बलवान है। मैं बोलता हूँ ताकत ही असली शिक्षा है। अरे नेताजी का मतलब है व्यवसायिक प्रशिक्षण पर फोकस करना। अच्छा। हाँ खड़े हो, लिख नहीं बोली सी। अरे उल्टी पकड़ ली। लिख नहीं बोली सी। आज से सभी स्कूल और कॉलेजों का नाम बदलकर प्लेग्राउंड और खेलने का स्थान लिख रखा जाएगा। और सुन किताबें उनका तकिया बना दिया जाएगा। सर तकिया क्यों? तकिया क्यों? अरे आजकल स्टूडेंट रात भर पढ़ते हैं जिनके कारण उन्हें नींद आती है, तो किताबें ही सही तकिया होंगी।
ठीक है नेताजी, अभी हम राजकीय महाविद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा को भी यहाँ मंच पर बुलाने वाले हैं। हाँ जी। प्रिंसिपल साहिबा बस आ ही रहे होंगे। प्रिंसिपल बनी हुई उसको फोकस नमस्ते करना। नेताजी। नमस्ते। नेताजी, मेरा आपसे यह सवाल है कि आप बिना शिक्षा के देश को कैसे चलाएंगे? देखिए प्रिंसिपल साहिबा, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर सोचने में ज़्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं, तो वो वोट नहीं दे पाते। तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है, हम तुरंत फैसला लेते हैं। लेकिन नेताजी, भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड होगा? अरे भ्रष्टाचार वो तो बहुत हानिकारक है, मैंने अपने पास रख लिया है उसे, अब ताकि वो दूसरों तक ना पहुँचे। नेताजी, आपकी सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो राम भरोसे चल रही है जी। राम भरोसे नेताजी, मैं समझा नहीं। अरे ये इसको हटाओ पहले तो, बॉडीगार्ड इसको भगवान। ये मेरा असाइनमेंट राम, इसके बाद इधर आजा, थम जा, मैं हूं नेता, तू बस काम करेगा। नेताजी, आप मैं कुछ फिर से बताएंगे आप? क्या? नेताजी, आपकी सरकार राम भरोसे कैसे चल रही है? अरे पूरा काम तो यही संभालता है, मेरा काम क्या है, मैं तो बस अंगूठा छाप देता हूँ। अच्छा हाँ नेताजी, आपने जनता के लिए क्या किया? जनता का ये सवाल बार बार आ रहा है। हमने क्या किया जनता के लिए? अरे किया है ना घोटाला, लूटा है जनता को 4 साल। तू चुप रहे, तू पोल खुल रहा है, मैं ही बताता हूँ। देखिए पिछले साल ही मैंने कपड़े और रजाई उन बांटी थी लो। पर जनता को तो कोई रजाई या कंबल नहीं मिले। अरे जनता को थोड़ी ना, ये हमारे बंटा को। बंटा बंटा कौन है नेताजी? अरे ये तो हमारे बॉडीगार्ड, ये दो। अच्छा, इनको बांटे थे आप? हाँ, फिर भी हरामी इज्जत ही नहीं करते हमारी। देखिए आपकी तारीफ कर रहा था, बाद में समझते हैं ना। नेताजी, थोड़ा जनरल नॉलेज से हम बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जनरल मैंने ऐसा नॉलेज। सुना है कि आपका जनरल नॉलेज पे बहुत अच्छा स्कोप है और आपको जनरल नॉलेज के बारे में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी इस पर। हाँ जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान नेताजी। अच्छा, सामान का ज्ञान, हाँ पूछिए। नेताजी, मेरा पहला सवाल ये है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? अरे ये तो मुझे आता है। पहला कदम चंद्रमा पे अम्मा स्ट्रोंग ने रखा था। अम्मा स्ट्रोंग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रांग है वो। हाँ भाई भाई। नेताजी, बहुत बढ़िया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बकलोल, जब पहला कदम चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, तो दूसरा कदम भी वही रखेगा ना। अरे नेताजी, क्षमा मांगता हूँ। नेताजी, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा सड़क एकदम कांच सी चमक रही है और मतलब हमारे शहर का विकास तो ऐसा हो गया जैसे लोग आके बोलते हैं कि लंदन में घूम रहे हैं, पेरिस में घूम रहे हैं। नेताजी, आप ये कैसे कर लेते हैं? देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी है, असल में ये कला है। अरे यार इसको हटाओ यार। भाई ये एक नई टेक्नोलॉजी है, वो कला है एक प्रकार से। अच्छा, अच्छा। जो कला सिर्फ मुझे आती है, इसीलिए आप इतने सादे से एक्टर हैं और मैं नेता। सही बात है नेताजी, हम सादे हाँ। इनका भी बता। नेताजी, आप महंगाई पर बातें करते हैं, आपने आम जनता के लिए क्या किया है? अरे महंगाई, ये तो बड़ी महंगी चीज़ है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी सस्ती जनता के महंगी चीज़ें खरीदने लगेगी। पर क्यों? अरे जब सस्ती जनता महंगी चीज़ें खरीदेगी तो हमारा देश वैसे ही महंगा हो जाएगा, और महंगा देश तो अमीरों का होता है ना। प्रॉब्लम सोल्व। अरे नेताजी को लगता है महंगाई का मतलब देश की कीमत बढ़ाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्या घुसुर फुसुर कर रहा है प्रवीण, लिख नई पॉलिसी। आज से जो भी दुकानदार सस्ती चीजें खरीदेगा उस सभी को जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। नेताजी, अभी पिछले महीने बगल वाले गांव में आग लगी थी, उसमें आपने क्या स्टैंड लिया, मतलब उसे किस तरह तरीके से आपने संभाला? अरे हमने बड़े धमाकेदार काम किए, जितने भी लोग घायल थे उन सभी को शमशान पहुंचा दिया, और जितने भी लोग मरे हुए थे उन सभी को अस्पताल पहुंचा दिया। नेताजी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत बोला है, एक बार फिर से बोलेंगे? अरे जितने भी लोग घायल थे उन सभी को हमने शमशान पहुंचा दिया, और जितने भी मर गए थे उन सभी को हॉस्पिटल। नेताजी, आपने गलत करा है, जो मर गए थे उन्हें आपने
हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और जो घायल थे उन्हें अपने शमशान पहुंचा दिया। जो घायल थे वो तो मर जाएंगे फिर। देखिए, जितने भी लोग मरे थे उन सभी की हड्डियाँ टूटी थी, तो मैंने सभी के प्लास्टर में 500 रुपये लगाए हैं। नेताजी, ये तो जनता के पैसों का दुरुपयोग है। नहीं, ये हमारी नई पॉलिसी है। नेताजी, मैं भी इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ। आप हमारी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते अंकल जो जी। गलत है वो गलत है। ये गलत नहीं है, ये हमारी नई पॉलिसी है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। ये गलत है तो गलत है। बॉडीगार्ड, इसको उठा के फेंक दो। नेताजी, गलत कर रहे हो आप। ये गलत नहीं है, सही है। ये हमारी नई पॉलिसी है। जाओ वापस जाओ। अरे अरे नेताजी, हमारी कुर्सी तो देके जाइए। एक बार जो कुर्सी में बैठ गया ना, वो वापस नहीं करता मैं। चल प्रवीण। ओए, सब चलो वापस, सब चलो वापस, सब चलो वापस, सब चलो वापस। तो जैसा कि आपने देखा, इधर आओ ना। आजकल जनता वोट देने के लिए तो राजी हो गई है, लेकिन उन्हें किसको वोट देना है और मतलब सही वोट दे इसकी उन्हें अभी नॉलेज नहीं है। हमारी एक गलती हमें 5 साल का पछतावा बन सकती है और हमारे फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। तो हमारा वोट एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की